और हम समय से पहुंच जाते तो शायद कुछ मृतकों को भी बचाया जा सकता था। सज्जनों, इस अपूर्व सफलता का श्रेय हमारे बीच के शिक्षित, जागरूक और समर्पित नौजवान श्री रमन को जाता है। सच मानिए तो यहाँ खड़ा होने का अधिकार गांव के हर उस व्यक्ति को है जिसने इस कठिन परीक्षा की घड़ी में अपना योगदान दिया और मानव धर्म का पालन किया। मैं तो इसका एक इकाई मात्र था। गांव हमारे देश का मूल आधार है और हमारा आधार मजबूत हो, फूले फले और विकसित हो, इसके लिए हमारी सरकार फिर से सार्थक प्रयत्न कर रही है। सरकार ने इस संदर्भ में संसद में संवैधानिक कार्रवाई भी की है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती राज की कार्यप्रणाली निश्चित ही सुचारू रूप से स्थापित होगी। सभी स्तरों पर नियमित और सीधे चुनाव होंगे, जिसका संचालन चुनाव आयोग करेगा। पंचायतों की अपनी अर्थव्यवस्था होगी और जिसकी कार्यप्रणाली निर्धारित करने के लिए राज्य स्तरीय वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। औरतों और पिछड़ी जातियों को समाज में समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भाइयों, गांव को स्वावलंबी बनाकर देश के विकास में जनता की सीधी भागीदारी हो, यही सरकार का लक्ष्य है। भाइयों, हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारियों को समझें और अपने बीच हमेशा की तरह पनपने वाली स्वार्थी और सरमाएदार प्रवृत्तियों को आश्रय न दें। इस पंचायती व्यवस्था को पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनाएं और देखें कि इसका किसी भी तरह दुरुपयोग ना हो। साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमें सिर्फ सरकार का मुंह नहीं देखना है, हमें अपने आप को स्वावलंबी बनाना है और अपने स्वावलंबन का प्रथम परिचय देने के लिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि अपने गांव की जुड़ी सड़क का निर्माण हम खुद अपने श्रमदान से करेंगे। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? शुभ काम का प्रस्ताव किए हैं उसमें देरी नहीं होना चाहिए। हमारा टोला का एक एक मजदूर काल सवेरे से सड़क में काम करेगा। ये श्रमदान जरूर होगा। हवा बहुत उल्टा चल रहा है, इसको रोका नहीं गया तो ये पंचायत अपना हाथ से निकल जाएगा। सरकार, इलेक्शन के पहले ही कोई एक्शन करना पड़ेगा। अरे आप तो फिर वही डिफेक्टिव बात करने लगे भैरव जी। अरे खेल तो ऑलरेडी समाप्त होने पर आया है, एक्शन का अब टाइम कहाँ है? फौरन ब्रेक नहीं लगाया गया तो सब माटी हो जाएगा। सरपंच साहब ठीक ही कहते हैं सरकार। अब की तो सुना है इलेक्शनों भी सेंटर के कंट्रोल में होगा। बैठे बैठे कहाँ सोच रहे हैं? पब्लिक का माइंड गुना पहले जैसा नहीं है। फौरन कुछ कीजिए नहीं तो हम सब आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। सरकार देखिए, कल गांव का एक को आदमी श्रमदान में नहीं जाना चाहिए। अरे आप तक फिर वही, अरे देखा नहीं सबूत चाट गाँव टोला पर का 1 to all मजदूर समूह कैसे नाराबाजी कर रहे थे। सरकार, आपका तो इस श्रमदान को बाइकाट करने का स्कीम हमको डाउटफुल लगता है। अरे आप लोग भी तो ये कुत्ता का भूखने से कहीं हाथी रास्ता बदल देता है। हम 20 बरस तक राज किए इस गांव में। आई 9 दिन का इंजीनियर हमको चैलेंज करेगा। देखते रहिए, आप देखिए तो गांव का नवयुवक लोग किस जात को सपोर्ट करता है। रातों रात सारा बैलेंस अपसेट कर दीजिए।
हर पार्टी को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दीजिए। ये टाइम पॉकेट देखने का नहीं है, चाहे जितना भी लगे एक एक को खरीद लीजिए। ई शर्मदान के बाद तो ठीक है कोपालिका का।